नमस्कार, मैं उमेश जामसंडेकर, SCTV न्यूज़ मराठी का संपादक। ऐसे तो मैं मराठी का संपादक हूँ, लेकिन आज मैं खास जहाँ आया हूँ हिंदी बोलने की कोशिश करूँगा, हिंदी जानने की कोशिश करूँगा। आज मैं आया हूँ इस्माइल बाटलीवाला इनके घर पे। एक ऐसे शख्स है जो समाज, धर्म और राजनीति इन तीनों में, और समाज नीति इन चारों में एक अलग सोच रखकर बदलाव लाना चाहते हैं। जैसे 150 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था, तब जो सोच थी कि भाई एक ना एक दिन हमें आज़ादी मिलेगी, ऐसा जिगर लेके आज कम से कम 10 साल से वो उस बात पे काम कर रहे हैं। और आज भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज़ादी तो मिली, लेकिन हमको लोगों की नीति जो है, लोगों का जो कर्म है, उसमें हमें उनको आज़ादी देना है, सबको मिलके एकता में रहना है। वो जो उनकी सोच है, उस सोच के बारे में हम उनसे सीधा बात करेंगे और जान लेंगे कि भाई उनके दिल में क्या है और वो क्या सोचते हैं, उनको क्या करना है। नमस्कार बाटलीवाला जी। नमस्कार साहब। आपकी बात तो मैंने कह दी है। अभी जो आपकी सोच है हमेशा पॉजिटिव रहती है, आप तो हमेशा सोचते ये होगा ही। तो ऐसा क्या है आपके मन में कि आप सोचते हैं कि भाई ये धर्म का मामला हो, समाज का मामला हो, इसमें एकता लाने की आप जो सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात को बहुत दूर दूर तक लोग सोचते नहीं है, लेकिन आप अपने सोच पे अटल है। तो मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है और क्या करना चाहिए। शांडेकर साहब, पहली बात तो ये है कि आपने अपने चैनल में जगह देने की कोशिश की है, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे घर आए हमसे कुछ जानने के लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, आपके चैनल को। और आपके जो चैनल के व्यूवर हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, इनकी बातों को सुनें। ये मेहनत कश लोग हैं, ये अपनी मेहनत से चल फिर करके हम जैसे लोगों को ढूंढ कर निकालते हैं और उनके विचार अपने चैनल के थ्रू जनता में लाना चाहते हैं। इसलिए मैं जनता से भी गुजारिश करूंगा इस चैनल को देखने की कोशिश करें। आपका सवाल यह है कि धर्म नीति, राजनीति और समाज नीति के ताल्लुक़ से आपका सवाल है। हमने जो धर्म का जो अध्ययन किया, धर्म का अध्ययन करने की हमें नौबत आई कि हर बिरादरी, हर कौम के लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि भाई हमारा ही धर्म बेहतर है, और वो सोचता है हमारा धर्म बेहतर है, वो सोचता है हमारा धर्म बेहतर है। तो ये जिज्ञासा हमारे अंदर जागी थी कि ये हकीकत है क्या। तो हमने धर्म की खोज करनी शुरू की, और धर्म को खोज करने के लिए हम उस नतीजे पे पहुँचे हैं। हमको खुद को तो समाधान है कि धर्म नीति ही इस दुनिया की, धर्म नीति ही दुनिया की सबसे बेहतर नीति है। इससे बेहतर नीति और भी कोई नीति नहीं है, क्योंकि धर्म नीति में सभी कुछ है और सबको समेटा है। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ दो धर्म नहीं बल्कि 2 शब्दों का प्रयोग करना चाहूँगा, 2 अल्फाज के। एक दीन फितरत कह रहे हैं लोग, दूसरा सनातन धर्म कह रहे हैं। सनातन धर्म और दीन फितरत की जो बेसिक सीख है, जो कुछ दिया है, संदेश मिल रहा है, वो ये है कि हर इंसान, हर बच्चा पैदा होने के साथ दीन फितरत अपने साथ लाता है और सनातन धर्म अपने साथ लाता है। ये हमारे लोगों में ये सोच पाई जाती है। हमने जो देखा, दीन फितरत भी वही है जो सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म है वही दीन फितरत है। जहाँ तक धर्म सीखने, सिखाने और समझने की ज़रूरत है, मैंने समझा है हर बच्चा धर्म तो पैदा होने के साथ लाता है, उसको सीखने सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि उसे सीखने की ज़रूरत है। वो पैदा होने के साथ जो चीज़ लाता है, कुदरत की तरफ से लाता है, उसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखेंगे इस संसार के अंदर 1,24,000 के आसपास
ईश्वर के दूत आए हैं और हर प्रांत में आए हैं, हर भाषा के जानने वाले लोगों में आए हैं, हर कौम के लोगों में आए हैं। तो वो क्या लेकर के आए? वो मुझे जो मिला है वो धर्म सिखाने नहीं लाए हैं। गौर करिएगा साथियों, वो धर्म सिखाने नहीं आए हैं, बल्कि बेहतर दुनिया, बेहतर जिंदगी, बेहतर लाइफ स्टाइल, आपकी भलाई किस में होगी, ये दुनियादारी सिखाने के लिए ईश्वर के दूत आए हैं। धर्म तो आप ऑलरेडी पैदा होने के साथ लेकर आए, आप उसमें क्या सीखेंगे? आप सीखे सिखाएं, कुदरत ने ही सिखा दिया है। तो ये जो ईश्वर के दूत आए हैं, आप इस संसार को कैसे चलाएंगे, दुनिया को कैसे चलाएंगे, एक दूसरे का दुख दर्द बांट कर कैसे चलाएंगे, ये सामूहिक तौर पर आप जिंदगी कैसे जिएंगे, ये हमारे ईश्वर के दूतों ने हमें सिखाने की कोशिश किए हैं। और इसी के इर्द गिर्द तमाम ग्रंथ, जो धार्मिक ग्रंथ जिसे कहते हैं, वो तमाम ग्रंथ भी इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब रही बात ये कि मैं उदाहरण दूंगा, पता नहीं उसका हिंदी में क्या कहते हैं, फारसी में और उर्दू में कहते हैं कतरे नेसा। जब बारिश होती है तो इस बारिश के अंदर एक बारिश ऐसी होती है जो कतरे नेसा के नाम से जानी जाती है। वो कतरे नेसा की बूंद जब सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है। जब आम के पेड़ पर बनती है तो आम बढ़ जाती है। जब जामुन के पेड़ पर बनती है तो जामुन बन जाती है। जब गेहूं के पौधे पर पड़ती है तो गेहूं बन जाता है। जब धान के पौधे पर पड़ती है तो धान बन जाता है। इसी शक्ल में वो कतरे नेसा की खूबी है, जो जिस पौधे पर पड़ेगी, जिस जीव पर पड़ेगी, वो वैसा उसके अंदर वो उत्पन्न कर देती है, वो ताकत, वो सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो जब सनातन धर्म और दीन फितरत पर जब पैचा पैदा हुआ है तो कतरे नेसा की तरफ बिल्कुल पाक साफ स्वच्छ रहा है। ठीक उसी तरह स्वच्छ वो बच्चा भी रहा है। लेकिन जैसे कतरे नेसा पेड़ पर पड़ा तो वो हो गया, जानवरों पर पड़ा तो वो हो गया, इंसानों पर पड़ा तो वो हो गया, अनाज पर पड़ा तो वो हो गया, इसी तरह बच्चा जब हिंदी भाषी हो गया, किसी हिंदू के घर में पैदा हुआ तो वैसा बन जाता। जब किसी मुस्लिम घर में पैदा हुआ, उसके अंदर परवरिश हुई, उसका पालन पोषण वैसा हुआ तो वैसा हो जाता है। जब किसी क्रिश्चियन के घर में बच्चा पैदा हुआ तो उनके पालन पोषण में हुआ तो वैसा हो जाता है। ठीक मैंने पाया है कतरे नेसा की तरह ही साफ स्वच्छ वो बच्चा होता है, पाक साफ होता है। लेकिन उसकी परवरिश किस परिवार के अंदर है, किस कल्चर के अंदर हुआ है, किस सभ्यता के अंदर हुआ है, किस भाषा के अंदर हुआ है, उस भाषा में, उस कल्चर में वो बच्चा सीख जाता है और उसी पे वो चलने लग जाता है। तो हमने जो पाया है वो भाषा का, सभ्यता का, रहन सहन का, कल्चर का और भाषाओं का अंतर है। बाकी धर्म हमने एक ही पाया है, जो सनातन धर्म जिसका दावा करता है, जो दीन फितरत जिसका दावा करता है। सही।